बुलिश परिस्थिति में एक कैंडलस्टिक आधारित इंड्यूसमेंट तब होता है जब प्राइस सबसे लेटेस्ट वैलिड पुलबैक को दर्शाने वाली बेरिश कैंडल के सबसे निचले पॉइंट से नीचे चला जाता है या उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्राइस ने लगातार छोटे छोटे इंटरनल इंपल्स और करेक्टिव मूवमेंट बनाए, फिर एक रिट्रेसमेंट फेज में 3 रेड कैंडल्स के साथ अस्थायी गिरावट बनाई। इसके बाद प्राइस ने लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक को तोड़कर उसके नीचे बंद किया, जो एक वैलिड इंड्यूसमेंट को दर्शाता है और ऊपरी हाई को हमारा वैलिड मेजर हाई पुष्टि करता है। इसी तरह बेयरिश परिस्थिति में एक वैलिड इंड्यूसमेंट तब होता है जब प्राइस सबसे लेटेस्ट इंटरनल पुलबैक के ऊपर चला जाता है या उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है। इससे एक नया मेजर लो की पुष्टि होती है, और यदि प्राइस इसके बाद उस नए मेजर लो को तोड़कर नीचे बंद होता है तो यह एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्थापित करता है। यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी इंड्यूसमेंट की पुष्टि के लिए प्राइस को लेटेस्ट मेजर हाई या मेजर लो से ऊपर या नीचे तोड़ना और बंद होना चाहिए, और साथ ही एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बुलिश डायग्राम पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि प्राइस ने लेटेस्ट मेजर हाई को तोड़कर उसके ऊपर बंद किया है। यह दोनों एक वैलिड इंड्यूसमेंट और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अब सवाल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पहचान के बाद संभावित इंड्यूसमेंट जोन कहाँ होता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि प्राइस ने लेटेस्ट मेजर हाई को तोड़ने और उसके ऊपर बंद होने से पहले एक इंटरनल पुलबैक बनाया था। इसलिए इस रेड बेयरिश कैंडल का सबसे निचला पॉइंट इंड्यूसमेंट जोन बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट नीचे की ओर रिट्रेस करेगा, इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और उस हाई को नए मेजर हाई के रूप में पुष्टि करेगा। इसके बाद जब प्राइस एक्सट्रीम डिमांड जोन को मिटिगेट कर लेगा तो यह उलट जाएगा और ऊपर की दिशा में बढ़ना जारी रखेगा। इस प्रक्रिया में यह लेटेस्ट हायर हाई को तोड़कर और उसके ऊपर बंद होकर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा।